हेलो एवरीवन, माय नेम इज भूपेश एंड वेलकम टू अवर चैनल द हाइपरलूप फैमिली। आज के वीडियो में हम यूके के हेल्थ केयर सिस्टम के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप यूके आने वाले हो तो आपके मन में हमेशा एक ख्याल आता है कि यूके का हेल्थ केयर सिस्टम कैसा होगा, वहाँ मुझे जाके क्या करना पड़ेगा, वहाँ मुझे कितनी फ़ीस देनी पड़ेगी, प्रिस्क्रिप्शन चार्जेस क्या होते हैं, कौन सी कंडीशन में मुझे फ्री मेडिकेशन मिलेगी, वैसे मेरे बच्चे के लिए प्रिस्क्रिप्शन के जो चार्जेस हैं वो मुझे पे करने पड़ेंगे, नहीं पे करने पड़ेंगे। और अगर इन केस आपके पेरेंट्स अभी आने वाले हैं तो एक मन में ख्याल आता है कि अभी कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, उस कंडीशन में अगर मेरे पेरेंट्स की तबीयत यहाँ आके ख़राब होती है तो मुझे उनके लिए क्या करना पड़ेगा। अगर आपके पेरेंट्स आते हैं, उन्हें कोई माइनर एलिमेंट होता है तो आप उस कंडीशंस में आप जीपी सर्विसेज कैसे यूज़ कर सकते हो, तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यूके के हेल्थ केयर सिस्टम के बारे में, तो यूके का जो हेल्थ केयर सिस्टम है कंबाइंड फॉर्म में एनएचएस बोलते हैं, नेशनल हेल्थ सर्विसेज, और ये एक पब्लिकली फंडेड हेल्थ केयर सिस्टम है इंग्लैंड में, और इट इज़ अ पार्ट ऑफ 4 नेशनल हेल्थ सर्विसेज सिस्टम इन यूनाइटेड किंगडम। तो आज की वीडियो में हमारा जो मेन डिस्कशन का पॉइंट रहेगा वो इंग्लैंड का हेल्थ केयर सिस्टम, और हम कुछ कंपैरिजन करके देखेंगे कि ये आपका डिफर कैसे करता है स्कॉटलैंड से, वेल्स से या फिर आयरलैंड से। सो एज ऑफ नाउ यूके का जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो सेकंड लार्जेस्ट सिंगल सिस्टम है वर्ल्ड में। जो एनएचएस का सिस्टम है ये प्राइमरली फंडेड होता है गवर्नमेंट के द्वारा, जो कि सेम पैसे को कलेक्ट करती है नॉर्मल पॉपुलेशन से। वो आपके नेशनल इंश्योरेंस के से थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन लेते हैं। आप एज अ इमिग्रेंट आ रहे हो तो वो आपसे इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज के फॉर्म में भी इसके लिए कंट्रीब्यूशन लेते हैं। Anyone who is a legal citizen of England can use NHS as a healthcare system. यूके में नॉर्मली जो डॉक्टर की विजिट्स होती हैं, जिसको हम जीपी विजिट्स बोलते हैं, वो आपकी फ्री ऑफ चार्ज होती हैं। आप अपने नॉर्मल एलिमेंट्स के लिए वहाँ जाके आप दिखा सकते हो। अगर आपको डॉक्टर कुछ एक प्रिस्क्रिप्शन लिख के देता है तो आपको प्रिस्क्रिप्शन के चार्जेस पे करने पड़ते हैं। इसके अलावा आपको डेंटल केयर की कॉस्ट पे करनी पड़ती है यहाँ पे, जो कि पार्शियली फंडेड होती है एनएचएस के थ्रू। इसके अलावा आपको आई केयर की कॉस्ट पे करनी पड़ती है, और कुछ कंडीशंस में अगर आप ब्रिक्स लेना चाहते हो, कुछ फैब्रिक्स लेना चाहते हो किसी एक स्पेसिफिक डिजीज कंडीशन को सपोर्ट करने के लिए, तो आपको उसके भी चार्जेस पे करने पड़ते हैं। अभी अगला क्वेश्चन आता है कि ये जो प्रिस्क्रिप्शन के चार्जेस हैं वो होते कितने हैं। तो यूके में जो प्रिस्क्रिप्शन के चार्जेस होते हैं वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे डिसाइड होते हैं, और आज की डेट में जो यूके का प्रिस्क्रिप्शन चार्जेस है वो अराउंड £9.35 पर आइटम है। इसका मतलब हुआ कि अगर आपके प्रिस्क्रिप्शन में आपको डॉक्टर ने 2 मेडिकेशंस वहाँ पे लिखी हुई हैं, तो आपको उन दोनों मेडिकेशन के लिए £9.35 पे करना पड़ेगा। सो एज सच डॉक्टर की विजिट्स आर फ्री, बट आपकी जो मेडिसिन की कॉस्ट होती है वो आपको एनी हाउ पे करनी पड़ती है। और कुछ कंडीशन, अगर आप ऐसी कंडीशन में हो जहाँ पे आपको हर मंथ या हर वीक एक ट्रीटमेंट के लिए कुछ दवाएं लेनी है, उस कंडीशन में यहाँ पे आप प्री पेमेंट सर्टिफिकेट्स भी खरीद सकते हो। जो नॉर्मली आपका 3 मंथ का प्री पेमेंट सर्टिफिकेट आता है वो £30 का आता है, और अगर आप 1 साल के लिए लेते हो, 12 मंथ के लिए लेते हो, तो वो समवेयर अराउंड £108 के आसपास का आता है। अभी हम बात करें कि ये जो फीस है वो क्या सबको पे करनी है। सो नॉर्मली यूके में अगर आप 16 साल के नीचे और 60 साल के ऊपर हो, उस कंडीशन में आपको कोई भी एनएचएस की फीस पे करने की जरूरत नहीं है, नॉट इवन अ प्रिस्क्रिप्शन चार्ज। सो अगर आप बच्चों के साथ यहाँ पे आ रहे हो, आप उनको जीपी को दिखाते हो, आपको कोई मेडिकेशन प्रिस्क्राइब करते हैं, तो वो मेडिकेशन हमेशा आपको फ्री होगी, इवन फ्रॉम द फार्मेसीज। आपको प्रिस्क्रिप्शन के लिए भी पे करने की जरूरत नहीं होगी। अगर आप 16 से 18 साल के बीच में हो और आप एक फुल टर्म एजुकेशन में हो तो भी आपको प्रिस्क्रिप्शन फ्री होंगे। तो अगर हम एक ब्रॉडर पिक्चर देखें तो अप टू 18 साल की एज तक का जो भी आपका प्रिस्क्रिप्शन के चार्जेस होते हैं वो 0 होते हैं। आपको 18 से 60 के बीच में प्रिस्क्रिप्शन के चार्जेस पे करने पड़ेंगे। उसमें कुछ कंडीशंस होती हैं जहाँ पे आपको नहीं पे करना होगा, फिर 60 के ऊपर भी आपको प्रिस्क्रिप्शन चार्जेस पे करने की जरूरत नहीं होती। इसके अलावा अगर आप प्रेग्नेंट हो या आपको पिछले 12 महीने में बेबी हुआ है, उस कंडीशन में भी आपको एक मैटरनिटी एग्जम्पशन सर्टिफिकेट मिलेगा जो आप ले सकते हो। अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक मेडिकल कंडीशंस हैं और आपके पास एक वैलिड एग्जम्पशन सर्टिफिकेट है तो भी उस कंडीशन में आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास फिजिकल डिसेबिलिटी का एक सर्टिफिकेट है तो भी आपको पे करने की जरूरत नहीं है। अगर आप एनएचएस के इन पेशेंट्स हो तो भी पे करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो देयर इज अ होल लिस्ट व्हाट यू कैन सी। तो कई बार मन में ये ख्याल आता है कि यार मैं तो डायबिटिक हूँ या मैं थायराइड का पेशेंट हूँ और मुझे जो ये दवाएं हैं वो हमेशा लेनी पड़ती हैं थ्रू लाइफ लॉन्ग, उस कंडीशन में क्या होगा। देर आर सर्टन कंडीशन जिसमें आपको एग्जम्पशन मिलता है एनएचएस के प्रिस्क्रिप्शन चार्जेस के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कैंसर है, अगर आपको एक परमानेंट फिस्टुला के फॉर्म में है, अगर आपको
एडिलिज्म है, एडिसन डिजीज़ है आपको, अगर आपके पास डायबिटीज़ है, डायबिटिक हैं, अगर आप डायबिटिक मेलाइटिस या इंसिपिडस कोई भी कंडीशन हो, आपको हाइपोथायरॉयडिज्म है, अगर आपके पास मिस्थीनिया ग्रेविस है, मिक्सोडीमा है, एपिलिप्सी है, तो उस कंडीशन पे जो सारे ट्रीटमेंट होते हैं ये आपके, इनफैक्ट आपको एक मेडिकल एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा जो कि एक क्रेडिट कार्ड के साइज़ का होता है। उसके बाद आपको कोई भी प्रिस्क्रिप्शन चार्जेस पे करने की ज़रूरत नहीं होती। आइए एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं कि आपको NHS के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करना पड़ेगा और आपका NHS का नंबर कैसे आता है। पहले हमें सर्च करना है तो आपको पहला ऑप्शन जो आता है वो आपको आता है NHS का, आप यहाँ पे क्लिक करिए। फिर आपको जो भी अपना पिन कोड है वहाँ यहाँ पे वो डालना पड़ेगा। मैंने सर्च किया, यहाँ मुझे सारी डिटेल्स आ जाएगी, बट अगर आप यहाँ पे डिटेल में देखोगे तो आपको ये भी बताएगा कि कौन से ऐसे प्रैक्टिसेस हैं जो कि नए पेशेंट्स को ले रहे हैं और कौन से नए पेशेंट्स को नहीं ले रहे हैं। आप सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो बेस्ट तरीका होता है मेरे हिसाब से वो ये होता है कि आप सबसे पहले गूगल के इनके रिव्यूज़ देखो, या जिस एरिया में आप रह रहे हो जो इनके पेशेंट्स हैं आप उनसे बात करके देखो कि कौन सा बेस्ट है। सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि ऐसी कोई भी सर्जरी जिनका एक ग्रुप हो, 3 या 4 GPs का जो एक ग्रुप होता है, वो सर्जरी हमेशा बेस्ट होती है। डिपेंडिंग अपॉन आपकी कंडीशन, डिपेंडिंग अपॉन द वर्कलोड, दे कीप ऑन रोटेटिंग यू इन ऑल दोज 3 और इट्स वेरी ईजी टू गेट अपॉइंटमेंट थ्रू दीज GPs। तो फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने यहाँ पे चूज़ कर लिया कि मुझे जाना है विंडसर हाउस सर्जरी में, राइट। सो यहाँ पे मैं इनका मैप और डायरेक्शन देख लूँगा किस तरीके से। नॉर्मली एक फैमिली डॉक्टर सर्विस रजिस्ट्रेशन के लिए जो फॉर्म यूज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं GMS-1। ये फॉर्म होता है लगभग 2 पेज का डॉक्यूमेंट होता है आपका, बहुत ही, जहाँ पे आपको सारी डिटेल्स फिल करनी पड़ेगी। आपका अपना नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, अगर आपका NHS नंबर है तो, आप मेल फीमेल हैं, आप कहाँ पे रहते हैं, आपका एड्रेस क्या है, आपका पोस्ट कोड क्या है, और अगर आपका प्रीवियस एड्रेस है UK का तो आप वो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे सकते हो। प्रीवियस GP था उसकी भी इन्फॉर्मेशन दे सकते हो अगर आप मूव कर रहे हो UK के अंदर ही। बट अगर आप बाहर से आ रहे हो तो आपको यहाँ पे ये बताना पड़ेगा कि अभी अगर आप नए जस्ट मूव किए और आपने कहीं और रजिस्टर कर लिया है, आप नए एड्रेस से मूव कर रहे हो तो वो भी डिटेल आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। इसके अलावा वो आपसे भी पूछते हैं कि अगर आप अपने डॉक्टर को आपकी मेडिसिन डिस्पेंस करना चाहते हो कि नहीं। उस कंडीशन में अगर आप उनको ये बताते हो कि अगर आप 1.6 किलोमीटर की स्ट्रेट लाइन में केमिस्ट के पास में रहते हो तो आपको मेडिसिन डिस्पेंस डॉक्टर नहीं करते, आपका प्रिस्क्रिप्शन सीधे फार्मेसी के पास जो कि आपको डिस्पेंस करके देगा। और अगर आपको कोई डिफिकल्टी है पहुंचने की तो उस कंडीशन में डॉक्टर आपकी ड्रग को डिस्पेंस करके डायरेक्टली आपको वहाँ पे दे देते हैं। फिर आपको साइन करना है, यहाँ पे आपको डिटेल्स डालनी है। बाद में जो सेकंड पेज की इन्फॉर्मेशन होती है वो आपका जो फैमिली डॉक्टर्स, आपका जो GP होता है वो फिल करता है। आपको ये फॉर्म सबमिट करना है वहाँ पे और विद इन 3 to 4 वीक्स आपके पास एक NHS का नंबर थ्रू रॉयल मेल आ जाएगा, जो कि काफ़ी हद तक ऐसा दिखता है यहाँ पे। ये है नॉर्मली ये आपका एक 10 डिजिट नंबर होता है, लाइक फॉर एग्जाम्पल 4857773456। अगर आपको अपना GP का अपॉइंटमेंट बुक करना है नॉर्मली अपने जहाँ भी आप रजिस्टर्ड हो, उस कंडीशन में आपको अपना NHS का नंबर होना जरूरी नहीं है। किसी भी GP अपॉइंटमेंट के लिए NHS का नंबर होना जरूरी नहीं है। तो बेस्ट तरीका होता है कि आप NHS को डायरेक्टली कॉल करो और मेडिकल हेल्प चाहिए हो या एडवाइस चाहिए हो बट वो लाइफ थ्रेटनिंग नहीं हो, तो बेस्ट तरीका होता है कि आप उनको 111 पे कॉल करिए। वो आपको बता देंगे कि आप क्या कर सकते हो और जो भी पास में एम्बुलेंस या बाकी कंडीशंस होगी वो आपको वहाँ पे एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड वो भेजते हैं। दूसरा होता है कि अगर आप लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन में हो, आप सीरियसली इल और इंजर्ड हो, उस कंडीशन में बेस्ट तरीका होता है कि आप 999 पे कॉल करिए और वो आपको इमीडिएटली एम्बुलेंस या जो भी लाइफ सेविंग उनकी व्हीकल्स होते हैं वो अगर पास में होंगे तो आपको भेजेंगे। अगर आपको कोई नॉर्मल एलिमेंट है, अगर माइनर इंजरीज़ है और आपको कोई अर्जेंट ट्रीटमेंट चाहिए, अगर आप बिल्कुल पास में हो, अब डायरेक्टली वॉक इन सेंटर्स में या इनकी इंजरीज यूनिट्स में हो गई या आप उनके अर्जेंट ट्रीटमेंट सेंटर्स में भी डायरेक्टली वॉक इन कर सकते हो वहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कट, स्प्रेन या आपको रैशेज हो रहे हैं तो आप डायरेक्टली वॉक इन करके भी वहाँ पे दिखा सकते हो। बट ये जो सेंटर्स होते हैं बेसिकली ट्रॉमा सेंटर्स और माइनर इंजरी यूनिट्स, ये बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड हैं, बहुत ही कम है। सो पता है कि जहाँ भी आप रहते हो वहाँ से काफ़ी दूरी पे हो तो वो चीज़ें आपको हमेशा देखी करनी पड़ेंगी। UK में कई बार डॉक्टर ये बोलते हैं कि इंस्टेड ऑफ कमिंग डायरेक्टली टू GP देयर आर सर्टेन कंडीशन जहाँ पे आप डायरेक्टली फार्मेसी को भी रीच आउट कर सकते हो और वो आपको अगर ओवर द काउंटर मेडिकेशन देके आपको हेल्प कर सकते हैं वहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको डायरिया है, आपको माइनर इन्फेक्शन है, आपको हेडेक है, सोर थ्रोट, ईयर वैक्स रिमूवल कराना है, तो उन कंडीशन में वो ये प्रेफर करते हैं कि आप डायरेक्टली फार्मेसी से बात करो। दे विल एडवाइज यू हाउ टू गेट द ट्रीटमेंट ऑप्शन इंस्टेड ऑफ कमिंग डायरेक्टली टू द GP। में अपॉइंटमेंट लेना इज अ ह्यूज टास्क एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम।
नॉर्मली सुबह 8 बजे अपॉइंटमेंट्स होते हैं और आपको अपने जीपी का नंबर लेके आप कॉन्स्टेंटली फ़ोन में लगना पड़ेगा ताकि आपको अपॉइंटमेंट मिल जाए। और मेनी टाइम्स ऐसा भी होता है कि आप कंटिन्यूस कॉल करने के बाद भी फ़ोन लाइंस कॉन्स्टेंटली बिजी रहती हैं। उस कंडीशन में आप ये ट्राई करो और देखो कि अगर उनका ऑनलाइन अपॉइंटमेंट का सिस्टम है तो आप वहाँ ट्राई कर सकते हो। वो एक थोड़ा बेटर अप्रोच होता है एज़ कम्पेयर टू कॉलिंग देम एंड गेटिंग एन अपॉइंटमेंट। इन आवर कंडीशन माई डॉटर वॉज नॉट फीलिंग वेल फ्रॉम क्वाइट सम टाइम, से काफ़ी ज़्यादा कफ कोल्ड था। पहले तो हमने नॉर्मल ट्रीटमेंट जो घर के ऑप्शन थे हमने वो सारी चीज़ें की हमने, लेकिन बाद में हमें रियलाइज़ हुआ कि ये चीज़ें शायद हमसे कंट्रोल नहीं होंगी, तो हमने डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लिया। सो फर्स्ट डे आई हैव टू गिव ऑलमोस्ट 150 कॉल फ्रॉम 8 to 8:20, बट आई वॉज लकी इनफ टू गेट एन अपॉइंटमेंट टू डॉक्टर। और हमने उसको दिखाया, उन्होंने इमीडिएटली उसको एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब की थी वहाँ पे, एंड शी वॉज फाइन आफ्टर टेकिंग द फुल डोज। सो बेस्ट तरीका है अगर आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले सकते हो वो लो। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि आप NHS के ऐप के थ्रू भी अपॉइंटमेंट ले सकते हो, बट मेनी टाइम्स NHS के ऐप पे अगर आप जाके चेक करोगे तो वहाँ पे अपॉइंटमेंट सीधे दिखाता है कि नो अपॉइंटमेंट अवेलेबल। सो उनकी वेबसाइट्स पे जाओ, अगर आपके पास आपकी GP की कोई वेबसाइट है वहाँ से लो, या आप उन्हें कॉल करके अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। अभी आपने GP को दिखा दिया, GP ने आपकी कुछ प्रिस्क्रिप्शंस आपको लिखा। नाउ UK में जब भी आप रजिस्टर करते हो GP के साथ तो आपके पास दो ऑप्शंस आते हैं। वो आपसे ये पूछते हैं कि आपके प्रिफर्ड फार्मेसी कहाँ पे होगी। सो मोस्ट ऑफ द कंडीशन में नॉर्मली जो भी आपका GP हो उसके पास की फार्मेसी या जो आपके घर के पास की फार्मेसी हो वो सेलेक्ट करो आप वहाँ पे। और आपके प्रिस्क्रिप्शंस होते हैं वो दो तरीके से दिए जाते हैं। मेनी टाइम्स डॉक्टर्स हैं वो प्रिस्क्रिप्शन आपकी फार्मेसी को सीधे भेज देते हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में, और आप वहाँ पे जाके अपनी मेडिसिन कलेक्ट कर सकते हो आफ्टर डूइंग द पेमेंट। कई बार GPs होते हैं वो आपको एक हार्ड कॉपी देते हैं जिसके ऊपर एक बार कोड होता है, वो आप लेके फार्मेसी के पास जाओ, वो इसको आपको आपका बार कोड स्कैन करेगा, उसके पास सारी इन्फॉर्मेशन आएगी वहाँ पे, एंड देन दे विल स्टार्ट गिविंग यू योर मेडिकेशन। आपको रेगुलर प्रिस्क्रिप्शन चाहिए होता है तो बेस्ट अप्रोच ये होता है कि जो भी आपके घर के पास की फार्मेसी हो वो चूज़ करो, और आपके प्रिस्क्रिप्शन नॉर्मली वहाँ पर डायरेक्टली डिलीवर हो जाते हैं। अगला एक क्वेश्चन ये आता है कि आप जस्ट UK में आए हो, आपका भी GP का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है और आपकी तबीयत खराब हो जाए, या आपके पेरेंट्स आए हुए हैं इंडिया से आपको विजिट करने और उनकी तबीयत खराब है, या उस कंडीशन में आपको क्या करना है। सो उस कंडीशन में जो नॉर्मली GP सर्विसेज अब आप यूज़ कर सकते हो, जो भी बाहर से ओवरसीज सिटीजन्स आए हैं एज अ टूरिस्ट और इवन टू मीट देयर फैमिली मेम्बर्स, दे कैन यूज़ GP सर्विसेज। तो आप GP एडवाइस और ट्रीटमेंट के लिए आप NHS 11 पे कॉल करके भी बेसिक इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। अगर एक्सीडेंट या इंजरी का केस होता है तो आप डायरेक्टली A&E डिपार्टमेंट में जा सकते हो। अभी कोविड के केसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो नॉर्मली हमें कई बार मन में ये आता है कि क्या व्हाट इफ़ अगर हम UK पहुँचे या मेरे पेरेंट्स UK आए और उन्हें कोविड हो गया तो उस कंडीशन में क्या होगा। सो एज ऑफ नाउ NHS की जो भी COVID-19 रिलेटेड सर्विसेज हैं जिसमें आपका इन्वेस्टिगेशन, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, जो सारे ऑप्शन हैं वो सारे कवर्ड हैं NHS के अंदर, एंड इट इज़ फॉर एवरीवन जो भी यहाँ पे अंदर आ रहा है। जो भी फैमिली प्लानिंग सर्विसेज हैं वो आपको NHS फ्री में प्रोवाइड करती है, इवन फॉर द विजिटर्स। ट्रीटमेंट ऑफ फिजिकल एंड मेंटल कंडीशन आपको फ्री प्रोवाइड करती है NHS। सो चीज़ों की 2015 में गवर्नमेंट ने एक रूल लाया था, चार्जेस टू ओवरसीज विजिटर, और उसके अकॉर्डिंगली कुछ ट्रीटमेंट ऐसे होते हैं जिसके लिए आपको हमेशा पे करना पड़ेगा। अब आप UK आए हो और आपके साथ कुछ ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ डायरेक्टली आपको एज अ इन पेशेंट या एक्स्ट्रा होना पड़ता है। उस कंडीशन में नॉर्मली आपकी जो NHS के चार्जेस होते हैं नॉर्मल पॉपुलेशन के लिए वहाँ पे उसका आपको 100% पे करना होता है। बेस्ट तरीका ये होता है कि जब भी आपके पेरेंट्स UK आ रहे हैं या जब भी आप इनिशियली UK आ रहे हो और आपके पास NHS का नंबर नहीं है या बाकी चीज़ें नहीं हैं, उस कंडीशन में हमेशा एक आप सफिशिएंट इंश्योरेंस लेके आओ, सफिशिएंट मेडिकल इंश्योरेंस लेके आओ, दैट बाद में कुछ भी तबीयत ख़राब होती है किसी की तो आप काफ़ी सारे मनी वहाँ पे सेव कर सकते हो। तो आइए एक बार हम ये देखते हैं कि UK में जो आपके ओवरसीज पेशेंट हैं उनके अपफ्रंट चार्जेस नॉर्मली कितने हैं। सो एट फर्स्ट नॉर्मली आप GP का अपॉइंटमेंट वहाँ पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हो, बट लुकिंग एट योर कंडीशन GP विल डिसाइड व्हाट काइंड ऑफ क्रिटिकल केयर यू नीड। और जो इसके चार्जेस होते हैं वो बहुत ही वाइड रेंज में होते हैं। फ्रॉम एग्जांपल जनरल सर्जरी की जो अपफ्रंट प्राइस अराउंड 1600 पाउंड्स के आसपास आती है। आपको अगर कार्डियोथोरेसिक सर्जरी करानी पड़ती है तो प्राइस समवेयर अराउंड 2900 पाउंड के आसपास आती है। आपको अगर पेन मैनेजमेंट के थ्रू जाना है और कुछ मेडिकेशंस के ऊपर है, आपको ट्रैक्शंस लेने हैं, उस कंडीशन में जो कॉस्ट होती है अराउंड 1000 पाउंड्स के आसपास। ये डे केयर जो प्रोसीजर्स होते हैं उनकी ये कॉस्ट होती है। अगर हम बात करें इलेक्टिव इन पेशेंट्स की, जस्ट फॉर एग्जांपल अगर आपको कार्डियोथोरेसिक ट्रांसप्लांटेशन कराना है उस कंडीशन में 5027 की कॉस्ट आएगी। आपको थोरेसिक सर्जरी की जो कॉस्ट आती है वो आपको लगभग
£960 के आसपास आती है। बर्न अगर आपको हुआ है तो बर्न केयर की कॉस्ट जो होती है वो समय अराउंड £4000 के आसपास है। तो आप एक पूरी लिस्ट है जो आप देख सकते हो और आपको एक बेसिक आइडिया लग जाएगा कि व्हाट एग्जैक्टली द कॉस्ट आर। केयर प्रोसीजर या फिर आपका जो इलेक्टिव इन पेशेंट्स है, सेम तरीके से वो आपका इंटेंसिव केयर के भी अपफ्रंट कॉस्ट यहाँ पे डिफाइंड है। इंटेंसिव केयर में अगर आप पर डे टैरिफ पे जाते हो तो अराउंड 2700 के आसपास की आती है और एक पैकेज £150,000 का आता है। हाई डिपेंडेंसी क्रिटिकल केयर की जो कॉस्ट होती है अराउंड 2300 के आसपास आती है पर डे की, और आपकी 47,000 जाता है वो आपका एज अ पैकेज। इन शॉर्ट, अगर आपके पेरेंट्स या आपके फैमिली मेम्बर्स इंडिया से यूके आ रहे हैं तो बेस्ट अप्रोच ये होता है कि आप एक अच्छा मेडिकल इंश्योरेंस लेके रखो, ताकि जो आपको कॉस्ट अपफ्रंट पे करनी पड़ती है, यू कैन गेट एवरीथिंग बैक एट द लेटर स्टेज। शी इज़ अ पेशेंट ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म। सो जब हम यहाँ पे आए थे तो मेडिसिन इंडिया से ही लेके आए थे, और यहाँ आने के बाद हमें 6 to 8 मंथ्स के आसपास कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, बट लेटर ऑन वी रियलाइज्ड कि हर थायराइड लेवल्स नीड टू बी चेक्ड। फिर हमने अपने जीपी का अपॉइंटमेंट लिया एंड दे इन्फॉर्म्ड अस कि आपको पहले ब्लड सैंपल देना पड़ेगा, और जिसका फिर से हमने अपॉइंटमेंट लिया। ब्लड सैंपल लेने के बाद नॉर्मली हमें 2 दिन के अंदर रिपोर्ट आ गई थी, और फिर जब हम डॉक्टर को मिलने गए तो उसने हमें सामने से बताया कि क्योंकि आप हाइपोथायरॉयडिज्म के पेशेंट हो, इस कंडीशन में आपको एक मेडिकल एग्जम्पशन फॉर्म भरना पड़ेगा जो कि ऐसा दिखता है। हमने उसी समय वो फॉर्म फिल किया और डॉक्टर के यहाँ ही सबमिट किया, और हमें बताया गया कि विद इन 4 वीक्स आपके पास एक मेडिकल एग्जम्पशन कार्ड होगा, आ जाएगा, और वो कार्ड आपका 5 साल तक वैलिड रहेगा। उसके बाद आप उसे दोबारा रिन्यू करा सकते हो। उन्होंने हमें ये भी सजेस्ट किया कि अभी आप जो मेडिसिन के लिए आप पेमेंट करने वाले हो, आप उसकी बिल संभाल के रखना, और फिर आप इसको क्लेम बैक कर सकते हो फार्मेसी से बाय यूजिंग दिस फॉर्म। बहुत सारे ऐसे जीपीज होते हैं जो कि आपको आपकी ऑनलाइन सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे विंडसर हाउस ग्रुप सर्जरी प्रैक्टिस का, यहाँ पे ऑनलाइन सर्विसेज के लिए अगर मैं लॉगिन पे जाऊँ, मैंने अपना यूज़र आईडी डाला यहाँ पे और लॉगिन, तो अगर आप ये देखोगे तो आपकी यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। यहाँ पे नाम आ गया, यहाँ पे आपका एनएचएस नंबर आ गया, आपकी डेट ऑफ बर्थ आ गई, ये आपकी जो यूजुअल जीपी कौन है वो यहाँ पे आ गया, आपका वहाँ का कॉन्टैक्ट नंबर क्या है वो आ गया, आपकी अपॉइंटमेंट की जो हिस्ट्री है वो आ गई, आपके पास्ट अपॉइंटमेंट्स कौन से थे, आपके फ्यूचर अपॉइंटमेंट्स कोई अगर पेंडिंग है तो क्या है आपके। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ चेक करूँ तो मेरा एक अपॉइंटमेंट है यहाँ पे 5 जनवरी का, तो वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे सीधी सीधी मुझे आ जाती है। अभी मैं पास्ट अपॉइंटमेंट देखूँ तो मैंने कौन कौन से अपॉइंटमेंट लिए हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे मिल जाएगी। अभी मुझे अगर आपने कोई अपना ब्लड टेस्ट दिया हुआ है यहाँ पे सर्जरी पे, अगर आपको उसकी रिपोर्ट्स देखनी है तो वो भी आपको यहाँ पे ऑप्शन होता है व्यू टेस्ट रिजल्ट, जहाँ पे आपने टेस्ट कराएं वो सबके रिजल्ट यहाँ पे आप डायरेक्टली देख सकते हो और उनको डाउनलोड भी कर सकते हो। अपने जीपी की वेबसाइट के अलावा आप एनएचएस का ऐप भी यूज़ कर सकते हो, जहाँ पे आपको अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड क्रिएट करना पड़ेगा। आपकी जो डिटेल्स होती हैं वो वेरीफाई करेगा वो एक बार, और बेस्ड अपॉन योर एनएचएस नंबर वो आपके सारे हेल्थ रिकॉर्ड सीपी रिकॉर्ड्स वहाँ पे दिखा देगा। बहुत सारे लोग एनएचएस के ऐप को यूज़ करते हैं इवन अपॉइंटमेंट बुकिंग के लिए। मैंने भी ट्राई किया था बट समहाउ आई वाज नॉट सक्सेसफुल। मैंने जब भी ट्राई किया सुबह 8 बजे मुझे सारे अपॉइंटमेंट या तो नॉट अवेलेबल दिखाता था या अपॉइंटमेंट फुल दिखाता था, एंड मोस्ट ऑफ द कंडीशंस में यू हैव टू बेसिकली गिव अ कॉल टू द सर्जरी। ये तो हमने बात की इंग्लैंड के एनएचएस सिस्टम के बारे में। अगर इसी चीज़ को हम कंपेयर करें लेट्स से स्कॉटलैंड से या वेल्स से, तो डिफरेंसेस क्या हैं? सो जो मेजर डिफरेंस आता है वो आपके आता है एनएचएस के प्रिस्क्रिप्शन चार्जेस पे। अगर आप यूके में रहते हो उस कंडीशन में आपको अपने एनएचएस के प्रिस्क्रिप्शन चार्जेस पे करने पड़ते हैं, बाकी जगहों पर ये चीज़ें फ्री होती हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने न्यूज़ में देखा होगा यूके में स्ट्रेप ए के केसेस बढ़ रहे हैं और यहाँ पे एंटीबायोटिक्स की शॉर्टेज है। सो अगर आप इंडिया से आ रहे हो तो मैं एक सजेशन दूंगा कि जो आप नॉर्मल एंटीबायोटिक आपका बच्चा यूज़ करता हो या आप यूज़ करते हो उसके कुछ डोजेज आप लेके आओ। इसके अलावा अपनी जो नॉर्मल आपकी मेडिकेशन हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप इनहेलर यूज़ करते हो तो उसके रेस्प्यूल्स हो गए, उसकी जो आपकी जो बाकी रेगुलर मेडिकेशंस हैं वो आप लेके आओ, क्योंकि यहाँ पे आपको आने में, आपको जीपी के पास रजिस्टर होने में, अपॉइंटमेंट लेने में, टेस्ट कराने में काफ़ी टाइम लग सकता है, और उस कंडीशन में आप जो आपकी मेडिकेशन है वो आपकी बंद नहीं होगी। नॉर्मली यूके में आपके वो इंडिया के प्रिस्क्रिप्शन के बेसिस पे आपको वो ट्रीटमेंट नहीं स्टार्ट करेंगे, वो चाहेंगे कि आप सेंटर्स पे टेस्ट कराओ एंड डिपेंडिंग अपॉन दोज रिजल्ट्स दे विल स्टार्ट गिविंग यू द मेडिकेशन। सो उस गैप में आपके यहाँ पे आने में और आपकी वो रिपोर्ट्स आने के जो बीच का गैप है उसको फुलफिल करने के लिए आप मेडिकेशंस वहाँ से लेके आओ।
So this was all for today. A small video just to talk about GP registration process. अगर आपके घर पे कोई विजिटर आ रहे हैं और उन्हें कुछ मेडिकल इमरजेंसी के लिए जाना पड़ता है तो कौन सी सर्विसेज वो फ्री यूज़ कर सकते हैं, किन सर्विसेज के लिए चार्जेस पे करने पड़ेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो हमें थम्स अप देना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द डेंटल केयर सिस्टम इन यूके। टिल देन हैव अ नाइस डे।